नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एनसीईआरटी बुक की हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। इस हिस्ट्री सब्जेक्ट में आज क्लास 6 की चैप्टर नंबर 4 लेकर के आया हूँ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, एनसीईआरटी की सीरीज चला रहा हूँ मैं, और इस सीरीज में मैं एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट को अच्छे से डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो इसी सिलसिले में एक बार फिर से मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 6 चैप्टर 4 लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें। तो इस चैप्टर्स के मेन हेडिंग से ही पता चलता है दोस्तों कि मुझे इतिहास के बुक से, किताबें और कब्रों से क्या जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इतिहास, जैसा कि आप जानते हो, पूर्व में घटी हुई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्व में घटी हुई जो भी घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में किताबों से या जो लिखे हुए वो बिंदु है वहाँ पे जो लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं और कब्रें मिलती हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो आज इस बुक में, इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो दोस्तों। पुस्तकालय में मैरी। तो आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो दोस्तों, एक बालिका की चित्र बनी हुई है, इसका नाम मैरी है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है इसकी छोटी सी, पहले इसको हम पढ़ते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेद का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो दोस्तों, इसमें हम वेद के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसा कि मैरी ने कहा कि वेद क्या है, और शिक्षक ने मैरी को कहा उसमें वेद से संबंधित बुक रखी हुई हैं या वेद से संबंधित किताबें रखी हुई हैं। तो देखते हैं आगे। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। तो देखो दोस्तों, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, देखो दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है दोस्तों। ये 4 वेद जो हैं, और चारों वेदों का क्रम इसी प्रकार से है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ये हमारे वेद हैं और वेदों का क्रम है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो सबसे पुराना वेद देखो दोस्तों, ऋग्वेद है। यहाँ भी सबसे पहले ऋग्वेद की चर्चा की गई है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। देखो दोस्तों कि ऋग्वेद की चर्चा कितने साल पहले की गई है? 3500 साल पहले ऋग्वेद की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी दोस्तों? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं। तो प्रार्थनाएं दोस्तों, प्रार्थनाओं को ऋचाएँ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रार्थनाएं लिखा हुआ है। तो आप प्रार्थनाएं भी याद कर सकते हो कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, मैं ऋचाएँ बोल दिया था अभी, जिसे सूक्त कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? प्रार्थनाओं को सूक्त। तो जो ऋग्वेद में जो 1000 प्रार्थनाएं मिल रही हैं, उन्हें सूक्त भी कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि उन्हें अच्छी तरह से बोला गया है दोस्तों। जो कई बार बोला गया हो और अच्छे से बोला गया हो, अच्छे से जिसका वर्णन हो, उसे सूक्त या प्रार्थना कहा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सूक्त की चर्चा की गई है, और सूक्त की चर्चा दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर ऋग्वेद में 1000 बार की गई है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। तो देखो दोस्तों, उस समय को देवी देवताओं के लिए ये ऋचाएँ
सूक्त की गई थी। देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये प्रार्थनाएं की जाती थी उस समय। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। कितने देवता दोस्तों? 3 देवता। तो 3 देवता कौन कौन से थे उसको उनको आगे देखते हैं। 3 देवता ऋग्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। एक अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवता उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इनको आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ये ऋग्वेद की चर्चा भी चल रही है और ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण थे, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम हुआ करते थे। अग्नि आग के देवता हुआ करते थे दोस्तों। इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है, ठीक दोस्तों, जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो आप देखो यहाँ पे दोस्तों, अग्नि जो होता है आग के देवता को कहा जाता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम पौधा है दोस्तों, ठीक, जो एक खास पेय बनाया जाता था जिससे सोम के पौधे से दोस्तों। आगे देखते हैं, वैदिक प्रथाओं ने वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो देखो दोस्तों, जो यहाँ पे ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, सूक्त है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? उसकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई दोस्तों। तो ऋषियों ने सूक्तियों की रचना की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो आचार्य होते थे, जो दोस्तों जो शिक्षक होते थे, वो इनको अच्छे से याद कराते थे। अधिकांश सूक्तियों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। तो उस समय देखो दोस्तों, सीखने और सिखाने वालों में अधिकतर पुरुष हुआ करते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। तो महिलाओं का भी वर्णन दोस्तों, ऋग्वेद की भाषा प्राक सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ये भी दोस्तों याद रखने वाली बात है, कुछ समय की भाषा क्या हुआ करती थी? प्राक सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृति भाषा हुआ करती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसमें यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी कि जो भाषा संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं उन भाषा से ये भाषा अलग हो जाती है दोस्तों। तो उस समय प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत हुआ करती थी दोस्तों। तो यहाँ संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। संस्कृत और अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत भाषा देख रहे हो दोस्तों, भारोपीय है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इसमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी शब्द में बोले जाते थे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, भाषा का परिवार किस तरीके से निकल रहा है और एक दूसरी भाषाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखो दोस्तों, पूर्व में जो बोली जानी भाषाएं हैं और तिब्बत व बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो आप म्यांमार देखते हो आज, वो बहुत साल पहले बर्मा देश के नाम से जाना जाता था, तो वही बर्मा परिवार दोस्तों या बर्मा भाषा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो दोस्तों देखो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा का परिवार है और ये आज हमारे दक्षिण भारत में ये भाषाएं बोली जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये दोस्तों मध्य भारत, ठीक, मध्य भारत के आसपास की ये भाषाएं हैं, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने भाषा के बारे में पढ़ा, कौन सी भाषा कहाँ से निकल के आती है और कौन सी भाषा किस परिवार से जुड़ी हुई है दोस्तों।
हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। तो बिना लिखे और छापी गई किताब तो हो नहीं सकती दोस्तों। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं या तो किसी न किसी के द्वारा लिखी गई होगी या किसी कहीं ना कहीं इसकी छपाई हुई होगी। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, यानी उसको जो उस समय के विद्वान हुआ करते थे वो पढ़ते थे उस बुक को, उसका उच्चारण किया करते थे, और श्रोतागण जो सुनने वाले होते थे वो सुनते थे, ना कि पढ़ा जाता था। वो उस ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था दोस्तों, उसका उच्चारण किया जाता था और उसको लोग श्रोता जो होते थे वो सुनते थे। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। देखो दोस्तों, इसका छापने का काम 200 साल पहले हुआ है। कितने साल पहले? 200 साल पहले। ये भी एक बहुत साल पहले आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। आगे देखते हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया गया है इसको पढ़ते हैं। NCERT 6 क्लास की बुक मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, जैसा आप जान रहे हो दोस्तों। आगे देखते हैं, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो जो दोस्तों, जो इतिहासकार होते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, पुरानी चीज़ों को खोजते हैं जो पहले बीत चुकी है। तो वही चर्चा यहाँ पे की गई है, जो पुरातत्ववेताओं की तरह भी इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो आगे देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। तो दोस्तों, अभी हमने सूक्त के बारे में पढ़ा ऊपर कि ऋग्वेद में 1000 सूक्त हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में थे, यानी कि जिससे हम परिचर्चा कर सकते हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि, ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों ब्यास और सतलुज। तो देखो दोस्तों, विश्वामित्र नामक ऋषि जो थे और देवियों के रूप में पूजित 2 नदी, तो 2 नदी कौन सी दोस्तों? ब्यास और सतलुज। और ब्यास और सतलुज नदी कहाँ पे है दोस्तों, ये भी देखो। तो ब्यास और सतलुज नदी दोस्तों ये उत्तर भारत में पड़ते हैं, और उत्तर भारत में ये हिमालय पर्वत के पास, यानी हिमालय पर्वत के आप गिरिपथ क्षेत्र कह सकते हो, या अभी वर्तमान भारत में देखो दोस्तों तो सतलज नदी जो है ये पंजाब के क्षेत्र में इसका बहाव है ज़्यादा दोस्तों। ये पूर्व से निकल करके पश्चिम की तरफ बहती है, और ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी होती है। तो ये इन 2 नदियों को देवियों के रूप में पूजा की जाती थी। के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्ति का अंश है। तो देख रहे हो दोस्तों, मतलब विश्वामित्र और ऋषि और इन नदियों के बीच का यह संवाद की एक ऐसे सूक्ति का अंश मिला है, जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि आपस में चर्चा का विषय हुआ करता था उस समय। इसी माध्यम से लोग चर्चा किया करते रहे होंगे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये पांडुलिपि है। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं दोस्तों, आओ यहाँ पे पढ़ के बताते हैं। ऋषियों की पांडुलिपि का एक पन्ना है। तो ऋषियों ने पांडुलिपि का एक पन्ना जो है वो इसी तरीके से होता है दोस्तों। इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ के आपको बताते हैं। जो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। तो सबसे पहले ऋग्वेद तो आपने देख लिया दोस्तों। अब पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि वो होता है दोस्तों जो बहुत साल पहले, जब पेपर नहीं हुआ करते थे, तो उस समय ऋषि मुनि या जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे वो
किसी पेड़ के पत्ते पर, बड़े बड़े पेड़ के पत्ते जैसे केले का पत्ता हो गया, ताड़ के पत्ते हो गए, उसी पर कुछ लिख दिया करते थे। और जब किसी पत्ते पर कुछ लिख दिया जाता था तो उसी को पांडुलिपि कहा जाता था दोस्तों। तो वही ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो मिला है, जिसमें ये चर्चा की गई है कि ऊपर आपने देखा कि ऋषि और दो नदियों के बारे में जो चर्चाएं की गई हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। भूर्ज, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी या पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। तो भूर्ज नाम का एक वृक्ष दोस्तों जिसके छाल पर लिखी गई है, जिसके छाल पर लिखा गया है, और यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि भूर्ज की छाल पर लिखी पांडुलिपि कहाँ कहीं पाई गई है, तो ये कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का काम किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये दोस्तों कहाँ रखा गया है? महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में यह आज भी सुरक्षित पांडुलिपि रखी गई है। तो आप भी देख सकते हो कि पांडुलिपि किसे कहते हैं दोस्तों, और पांडुलिपि पे किस प्रकार की लिखावट होती है, पांडुलिपि कहाँ से सबसे पहली बार प्राप्त की गई थी, इसके बारे में आपने देखा। विश्वामित्र और नदियाँ। अब विश्वामित्र और नदियों के बारे में देखते हैं। जो आपने ऊपर पढ़ा, विश्वामित्र और दो नदियाँ जो थी जिन्हें देवियों के रूप में पूजा जाता था। सबसे पहले विश्वामित्र, हे नदियाँ अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ियों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र की तरफ से आग्रह किया जा रहा है नदियों के लिए दोस्तों। अब नदी के द्वारा क्या कहा जा रहा है? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ क्या कहती हैं? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं। तो देखो दोस्तों, अभी ऊपर आपने जो पढ़ा कि ऋषि मुनि चर्चा करते थे, मनाते थे नदियों को, और दो नदियों के बारे में दो नदियों की चर्चा की गई है। तो कुछ इस तरीके से नदियों से आग्रह किया जाता रहा होगा ऋषियों मुनियों के द्वारा। जो इतिहासकार का कहना है, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो देखो दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऋषि मुनि जहाँ रहते थे वहाँ घोड़े और गाय रहते थे, और घोड़े और नदी और की चर्चा घोड़े और गाय से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदी खासकर सरस्वती। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आपने देखा ब्यास और सतलज नदी थी, यहाँ पर दूसरी नदियों में खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो आप देखो, यहाँ पे ऊपर आपने सतलज और ब्यास नदी के बारे में देखा, यहाँ पे सिंधु, सरस्वती और सिंधु नदी की भी चर्चा की गई है, और उसके बाद उसकी सहायक नदियों की, सिंधु की सहायक नदियों की भी, लेकिन गंगा और यमुना नदी की चर्चा सिर्फ एक बार की गई है दोस्तों।
तो यानी उस समय सरस्वती, सिंधु, सतलज, ब्यास ये नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी और गंगा यमुना नदी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। इसीलिए इस नदी की चर्चा सिर्फ एक बार की गई है। अब आगे देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी और घोड़े, रथ के बारे में देखते हैं दोस्तों। ऋषियों और ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बच्चों के लिए अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं हुआ करती थी ऋग्वेद में, जो प्रार्थनाएं करके लोग पुत्र प्राप्ति की मांग किया करते थे। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो देखो घोड़ों को किस काम में लाया जा रहा है दोस्तों? रथ खींचने के काम में घोड़ों का उपयोग किया जा रहा है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। देखो दोस्तों, उस समय जौ की खेती होने लगी थी, तो जौ जैसी जल्दी उगने वाली फसल यानी कि जौ की खेती उस समय हो रही होगी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। तो जो राजा युद्ध लड़ने के लिए जाता था, कुछ हिस्सा वो रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दान दे दिया जाता था। शेष धन आप लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। तो देखो दोस्तों, उस समय आग की खोज हो चुकी थी, यानी कि आग की भी खोज हो चुकी, क्योंकि आग की आहुति दी जा रही है। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभार जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो जानवरों की भी आहुति दी जा रही दोस्तों। आप देख रहे हो ऋग्वेद में किन किन चीज़ों की खोज हो चुकी है और किन किन चीज़ों की आहुति दी जा रही है। तो आप इस NCERT के बुक के माध्यम से आप देख सकते हो कि क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिल रही है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग भाषाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो आज भी दोस्तों ये होता है, जो बहादुर और कुशल योद्धा होता है, लोग अपना सरदार उसी को ही चुनते हैं। आगे देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों की विशेषता किस प्रकार से बताया जाता था उस समय, और कैसे कैसे तरीके से वर्णन किया गया होगा, तो उसके बारे में देखते हैं कि लोगों को विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। तो पुरोहित को देखो दोस्तों, पुरोहित शब्द जो है वो ब्राह्मणों के लिए उपयोग हुआ करता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो यहाँ पे दो लोगों की चर्चा हुई है दोस्तों, एक पुरोहित और दूसरा राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो देख रहे हो दोस्तों, उस प्रकार उस समय किस तरीके की परंपरा थी। जब राजा ख़त्म हो गया तो राजा के बेटे को गद्दी नहीं मिलती थी। और यहाँ पे दो तरीके के लोगों की चर्चा हुई है, एक पुरोहित और दूसरा राजा। आगे देखते हैं जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का
इस्तेमाल होता था। तो जनता और समुदाय के लिए भी दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वो कौन कौन से शब्द हैं उसको भी जानते हैं। एक था जन, ठीक दोस्तों, जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, तो जन और विस दो शब्द प्रयोग होते थे समुदाय के लिए, जिससे वैश्य शब्द निकल कर आया है। तो देखो दोस्तों, विस शब्द है, विस शब्द से ही वैश्य शब्द निकल कर के आया है। इस विषय में आप चैप्टर 5 या अभ्यास 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं। कब? ऋग्वेद में ही मिलते हैं ये दोनों नाम, विस और जन दोनों मिलते हैं, इसलिए इन्हें पुरु जन या विस, भारत जन या विस, यदुजन या विस जैसे कई नामों के उल्लेख मिलते। देखो दोस्तों, यहाँ पे कई नामों के उल्लेख यहाँ पे मिल रहे हैं। नंबर 1 पर है पुरुजन या विस, भरतजन या विस, यदुजन या विस, ऐसे कई तरीकों से इनका उल्लेख किया जाता है। तो इस तरीके से उल्लेख किया गया है, हर जगह पे अलग अलग तरीके से इनकी चर्चा की गई है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। तो विरोधियों के लिए वहाँ पे भी शब्द हुआ करते थे दोस्तों। ऋग्वेद में उन्हें दास या दास्यु कहा जाता था। दास्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, जिन शब्द का आज इस्तेमाल होता है गुलाम या दासी। तो पहले दास या दासी हुआ करता था, बाद में इसे दास को स्त्रीलिंग दासी परिवर्तित हुआ, जिसे आज हम गुलाम शब्द के नाम से जानते हैं। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें अपने मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब काम करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक दोस्तों, तो जब भारतीय क्षेत्र में यानी कि भारत के उपमहाद्वीप क्षेत्र जो है, जो जहाँ पे आज भारत के साथ 5 अन्य देश हैं, उपमहाद्वीप में 5 देश हैं, उस समय ऋग्वेद की चर्चा हो रही थी या रचना हो रही थी। उस समय अन्य देश में विकास हो रहे थे। आगे देखते हैं खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो यहाँ पे खामोश प्रहरी से आप समझो कि प्रहरी का काम कौन कर रहा होगा, और कहानी महापाषाणों की, तो महापाषाण किसे कहते हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। ये शिलाखंड महापाषाण, शिलाखंड यानी दोस्तों बड़े बड़े पत्थर जो हुआ करते थे उसे शिलाखंड कहा जाता है। तो ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो महा और पाषाण अलग अलग, इसी महापाषाण को अलग अलग कर दिया। महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, यानी कि बहुत अच्छे से इन पत्थरों को लगाया जाता था उस जगह पे जहाँ पे लोगों की कब्र बनाई जाती थी। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 पहले शुरू हुई थी। तो कब्रें बनाने की प्रथा दोस्तों कितनी साल पहले? 3000 साल पहले शुरू हुई है। ये प्रथा दक्कन यानी दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो आप देख रहे हो 3 क्षेत्र मिलता है आपको। एक तो पहला तो दक्कन मिलता है, दूसरा दक्षिण भारत। दक्कन दोस्तों दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है, इसको एक ही कह सकते हो। फिर उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो ये 3, चाहे आप इसे दक्कन कहो या दक्षिण भारत कहो। तो दक्कन का क्षेत्र तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। उसके बाद दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत आ जाता है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अभी या वर्तमान क्षेत्र में अगर देखो तो ये जहाँ पे राजस्थान, पंजाब,
हरियाणा, ये सब क्षेत्र आते हैं। लेकिन उस समय का भारत कुछ और रहा होगा, जब अ, क्योंकि उस समय के भारत में पाकिस्तान भी हुआ करता था, पाकिस्तान का भी क्षेत्र शामिल था, तो ये भी क्षेत्र रहा होगा दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में देखिएगा कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। तो कुछ पत्थर जो है दोस्तों ज़मीन के अंदर थे और कुछ ज़मीन के बाहर थे। तो आप ये एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आप देखो एक कब्र बनाई गई है। कब्र के चारों तरफ आप देखो तो बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े जैसे महापाषाण लिखा हुआ है, तो बड़े बड़े पत्थरों से ये घेरा गया है। और आप देख रहे हो बीच में ये जगह बनाई गई है, यहाँ पे एक आपको होल दिख रहा होगा, और इससे यहाँ से शायद ये यहाँ से जाने का रास्ता था अंदर, क्योंकि ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है। आप यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है ऊपर, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिस्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। तो देखो दोस्तों, जो ये होल है ये शायद वही है रास्ता जिससे अंदर जाने के लिए बनाया गया था, अंदर जाने में ये सहायता करता रहा होगा। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, इस तरीके से दोस्तों जो आप देख रहे हो। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला था। ये ही एकमात्र प्रमाण है कि ज़मीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। तो इससे ज़मीन के नीचे के कब्र का अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों। जो इतिहासकार होते हैं इसी से कब्रों का अनुमान लगाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो देखो किस नाम से दोस्तों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। तो देखो दोस्तों, लोहे के औजार भी हो सकते हैं, लोहे के औजार और हथियार, घोड़े की कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ये सारी चीज़ मिले हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनके साथ ये लोहे के सामान और सोने चांदी जो भी उनके सामान हुआ करते होंगे उसको उनके साथ दफना दिया जाता होगा, इसलिए ये सब सामान उनके साथ मिला करते थे दोस्तों। अब हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं दोस्तों। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।